देखिए अब अपन श्मिट अभिक्रिया को देखते हैं। श्मिट अभिक्रिया क्या होती है? इसमें भी अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया ही करवाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, उसकी क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल से करवाते हैं और हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाने पर क्या होता है? प्राथमिक एमीन बनती है। इसको श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है? देखो आपने अमोनिया तो देखा होगा NH3, अमोनिया होता है NH3, इसको तो बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। और अगर इसको उल्टा लिख दो, H पहले लिख दो और N3 ऐसे कर दो, या फिर हम उसको थोड़ा सा लिख सकते हैं N3H, नाइट्रोजन यहाँ पे 3 कर दिया और हाइड्रोजन 1 कर दिया, है ना। नाइट्रोजन को 3 कर दिया, हाइड्रोजन को 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल याद रखना। हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला N3H होता है और अमोनिया का NH3 होता है, ठीक है। वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं, श्मिट अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाना है और तनु H2SO4 की उपस्थिति में करवाना है। तो लिखते जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दो, R लगा दिया, COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करवानी है। हाइड्रोजोइक अभी देखा N3H, ये लो N3H, किसकी उपस्थिति में करवानी है? तो तनु H2SO4 लिखना है आपको। तनु H2SO4 की उपस्थिति में ये अपन करवाएंगे। तो अब क्या होगा, क्या बनता है? देखो प्राथमिक एमीन बनती है, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन, ठीक है। तो ये देखो R तो ये ले लो और NH2 ले लो, R NH2, ये हो गई प्राथमिक एमीन। नाइट्रोजन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 1 डिग्री का एमीन हुआ। अगर दो जुड़े हुए होते इस तरह तो ये 2 डिग्री एमीन हो जाता। एक हाइड्रोजन कम कर दिया, 2 डिग्री एमीन हो गया। एक हाइड्रोजन और कम कर दिया, 3 डिग्री कर दिया। तो अब देखो नाइट्रोजन से 3 जुड़े हुए तो 3 डिग्री, तृतीयक एमीन। एक एल्किल हटा के हाइड्रोजन लगाया, द्वितीयक एमीन। हाइड्रोजन 2 कर दिए और एक और को हटा दिया, तो ये प्राथमिक एमीन। तो ये प्राथमिक एमीन बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाने पे प्राथमिक अमीन बनता है। इसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये श्मिट अभिक्रिया हो गई। अच्छा, और क्या क्या चीजें इसमें बनेगी? देखो CO2 दिख रहा है आपको, तो CO2 तो बना ही दो, CO2 बना दिया, ठीक है। और क्या बना सकते हैं आप? नाइट्रोजन यहाँ पे 3 थे, जबकि हमारे पास अभी कितना काम आया? 1 नाइट्रोजन ही काम आया। 2 नाइट्रोजन अभी भी यहाँ पड़े हैं। 3 थे, 3 में से 1 काम आ गया, तो 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 2 नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन गई, नाइट्रोजन गैस भी बन गई, प्राथमिक एमीन बन गया। मेन चीज़ तो ये है प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, श्मिट अभिक्रिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमने लिया था उसमें कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन तो ये और एक एल्किल समूह इसमें भी होगा, तो 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं। 1 कार्बन R में आ गया, 1 इसमें गया, है ना। R में तो जितने भी आ जाएंगे, R का कह नहीं सकते। RCH3 भी होता है, RC2H5 भी होता है ना, C3H7 भी R ही होता है। तो R के तो अलग अलग संख्या में कार्बन आ रहे हैं। तो R के जितने भी कार्बन है, 1 कार्बन और जोड़ दो, तो यहाँ पे जितने भी कार्बन हुए उससे 1 कार्बन यहाँ पे कम है, क्योंकि ये C नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने कार्बन होंगे उससे 1 कार्बन कम वाली प्राथमिक एमीन हमको प्राप्त होगी। ये श्मिट अभिक्रिया है। कभी हमको किसी अभिक्रिया के अंदर 1 कार्बन कम करना हो तो हम श्मिट अभिक्रिया को भी उपयोग में ले सकते हैं। श्मिट अभिक्रिया में 1 कार्बन कम हो जाता है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप स्वयं ले लें। धन्यवाद।